हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा हेयर। सो आज एक वैकेंसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे जो कि आपकी है असम के रिलेटेड। तो इसमें मुझे जो क्वेरीज आ रही हैं वो आ रही हैं कि एक वैकेंसी आपकी अभी लॉन्च हुई है जो कि है आपकी गवर्नमेंट ऑफ असम ने गुवाहाटी से ये रिलीज हुई है आपकी वैकेंसी। तो आपकी क्वेरीज हैं, क्या ये परमानेंट है, और दूसरा इसके लिए असम के सिटीजन होने चाहिए, क्या ये सिर्फ सीटेट बेसिस की जॉब है, इसमें आपकी कोई मेरिट लिस्ट बनेगी या पेपर होगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं आपको सारी जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उनको मैं आपके परफॉर्मा से ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो ये देखिए, सबसे पहले इसके अंदर सीटेट मांगा है, वो बिल्कुल सही बात है। सीटेट की इसमें वेटेज दी गई है 85%, यानी कि जिसके सीटेट में अच्छे खासे मार्क्स है उसके लिए नौकरी पक्की है, और ये नौकरी जो है प्राइमरी है। तो जो भी आपके हैं टीचर्स जिन्होंने जेबीटी कर रखी है, जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी कहीं पे और परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट जॉब चाह रहे हैं, तो यहाँ पर पे स्केल भी अच्छा है और बिल्कुल परमानेंट जॉब है। और दूसरा, ये जॉब जो है वो मेरिट बेस है, मीन्स इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, नो एग्जाम, सिर्फ मेरिट बेस पे आपको जॉब मिले। तो अभी मैं बता देती हूँ आपको कैसे फॉर्म फिल करना। कहीं अंडमान एंड निकोबार की तरह होगी, इसमें भी आपको जाके फॉर्म देना है या नहीं है, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो है ना वैकेंसीज हैं आपके पास 3800, ठीक है। इतनी वैकेंसीज हैं टोटल, तो बहुत ज़्यादा नंबर है, आप इसमें ट्राई कर सकते हो। पे स्केल जो है 14,000 से 70,000 प्लस जो आपका ग्रेड पे जो होता है वो, और दूसरा जो अदर अलोवेंस होते हैं रहने के जो होते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सब कुछ बिल्कुल मिलेगा आपको, एक गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही है ये, ठीक है। और जो आपकी कैटेगरी है, ओबीसी है, बीसी है, एससी एसटी है, वो सब भी यहाँ पर लगेगी। वुमेन की भी जो भी कैटेगरी होती है रिजर्व, वो भी लगेगी। अब आपके पास मेन बात आती है, देखो इसमें मैंने ये पूरा परफॉर्मा रीड कर लिया है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। असम जो है इसको कैंसिल भी कर सकती है, पोस्टपोन भी कर सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है। बट फिलहाल तो जो है ये वैकेंसी उसने निकाली है। तो एज जो है आपके 18 ईयर से लेके 42 तक या 40 तक होनी चाहिए जनरल के लिए, और 42 तक जो है आपके पास एक्स सर्विसमैन, 43 तक ओबीसी। तो इस तरह से है। नेक्स्ट जो है, देखो इसमें मेन चीज जो है, एक तो है फॉर्म अप्लाई करने की डेट, जो कि आपके 2 जनवरी से भरे जाएंगे, और आपके पास जो है 2 फरवरी तक, यानी कि 1 महीना पूरा आपको मिलेगा इसमें। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, यानी कि आपको सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरने हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अंडमान एंड निकोबार वाले में जो है वैकेंसी में दिक्कत कहाँ आई कि आपको ऑफलाइन सबमिट करके आना है। इसमें क्या है, ऑफलाइन कुछ नहीं करना, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। उसके बाद ये डीजी लॉकर से आपके वेरीफाई करेंगे, कोई बात नहीं भाई, वो तो बेशक वेरीफाई कर ले, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ इन्होंने दे रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ यहाँ पे, आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके 12th में मार्क्स है उसके 5% मार्क्स निकाल लो, यानी कि अगर आपके मार्क्स आए हैं 400, 500 में से उसका 5% निकाल लो, ठीक है। तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 4। तो टोटल यहाँ पर आपके मार्क्स आएंगे 4। ऐसे ही बीएड में आपके जितने भी मार्क्स है उसका 5% ऐसे निकालो। जैसे आपके बीएड में 400 मार्क्स है, फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, 500 में से उसका 5% निकाल लो, तो यहाँ पर भी बीएड के मार्क्स आ जाएंगे, 4 आएंगे या जितने भी। अब सी टेट जो है पेपर 1 आपका क्लियर है, चाहे टेट वो आपका कहीं का भी हो, सी टेट हो या असम का टेट हो, तो आपके 85%, फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे आए हैं 100 मार्क्स ले लेते हैं इजी के लिए, 100 मार्क्स हैं 150 में से, उसका 85% निकाल लो। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये इस पे तो नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 56 के अराउंड आ जाएगा, 56 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालनी है इसमें कि 100 जितने मार्क्स आए हैं उतने डिवाइडेड बाय जितने में से आए हैं और उसका 85% कर देना। तो यहाँ पर आपके जो है मार्क्स वो आ जाएंगे। तो जितने भी मार्क्स आए हैं, जैसे सपोज मेरे 56 आए हैं, यहाँ पर +4 होंगे तो 60 हो जाएंगे, 60 + 4 64, तो 64 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद एडिशनल एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास सी ग्रेड का है तो 5 नंबर मिलेंगे, बी है तो 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आपके पास ये तीनों चीजें भी हैं, यानी कि अगर आपने नेशनल लेवल पे कहीं पे मेडल जीता है तो भी आपको मैक्सिमम 5 ही नंबर मिलेंगे, चाहे इनमें से आपके पास तीनों चीजें ही क्यों ना हो। तो टोटल 100 में से मार्क्स बनेंगे। मेरिट लिस्ट तैयार होगी, वो आपके पास देख लेना किस अकॉर्डिंग भाई कितने नंबर है। तो यही सब था इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन अब आती है मेन पॉइंट पे।
तो देखो मेन पॉइंट जो है ना वो मैंने पूरे इसको परफॉर्मा को पढ़ा है। ये आपका है ओनली फॉर कैंडिडेट जो भी आपके पास क्वालिफाई कर चुके हैं सीटेट वगैरह, तो वो परफॉर्मा फिल करना है, डिक्लेरेशन देनी है और सिलेक्शन जो है कैटेगरी वाइज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अपलोड करने हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड वगैरह, मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है हायर एजुकेशन में, और बीएड का कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम। तो ये जो चीज़ है ना, देखो ये अभी तक जो मैंने वीडियो देखी ना उसमें मुझे नहीं मिली। क्या? अब ये देखो यहीं पे पहली लाइन में है, खाली भर्ती पे हम जाएं उससे पहले ये लाइन यहीं पे क्लियर कट इन्होंने लिखी है। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर हियर बाय इन्वाइटेड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीडीडी असम फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी डिफाइंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का कैंडिडेट होना चाहिए एंड परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ असम। तो ये देखो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए असम का, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आया भी अब तक, असम वाले कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। बेशक से आपके पास सीटेट हो, सीटेट भी असम वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये भर्ती में मुझे आपको यही बताना था कि ऐसे ही कोई भी भर्ती देख के वो मत किया करो। छोटी सी वीडियो में मैंने सारी क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये सिर्फ असम वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी आसान अगर कोई चीज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन जहाँ तक है मैं पूरा नोटिस एक बार पूरा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जो है अभी तो एस्पिरेंट ही हूँ और पीएचडी में कर रही हूँ, तो मेरी तो एजुकेशन अभी चल ही रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैं पूरा पढ़ती हूँ पहले परफॉर्मा, उसके बाद देखती हूँ कि इसमें क्या है। मैं कोई यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो नहीं देखती, मैं पहले इसका पूरा परफॉर्मा पढ़ती हूँ कि इसमें क्या पूछा गया और क्या नहीं, फिर मैं देखती हूँ कि इसमें कुछ बताने लायक है या नहीं। तो मैंने वीडियो देखी, मुझे ये पॉइंट कहीं नहीं मिला। जो वीडियो मैंने देखी उस वीडियो में ये था कि देखते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, शायद कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो क्लियर कट लिखा हुआ है अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कोई मतलब असम से बाहर का नहीं कर सकता, लेकिन जो असम के हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और जो पहले से इसमें काम कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। देखो यहाँ भी लिखा हुआ वो कि जो आपके पास पहले से यहाँ पर हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैंने पढ़ा है इसमें। ये रहा, जो रेगुलरली ऑलरेडी वर्किंग है वो नहीं कर सकते इसमें अप्लाई, और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हैं। एक बार गलत हो गया दोबारा फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये सारी इसमें दे रखी हैं, असम वाले अपना ध्यान से इसको कर लेना। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।